संस्कृत के सभी सूदी समुपासकों विद्यार्थियों का स्वागत। इस समय भर्तृहरि नीति शतकम की विद्या विद्वत प्रशंसा पद्धति के 17 श्लोकों का व्याख्यान हुआ है। 18वां श्लोक देखें। आइए, इस श्लोक में भर्तृहरि क्या कहते हैं। वसंत तिल का छंद है, बड़ा सुमधुर श्रुति मधुर छंद है ये। पहले इसका गान करते हैं, पारायण करते हैं। अम्भोजिनीपन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। बहुत महान संदेश दिया है। चतुर्थ पंक्ति अर्थांतर न्यास को लेकर है और इसी को केंद्र में रखकर हम श्लोक का व्याख्यान करेंगे। क्या कहते हैं चतुर्थ पंक्ति को पहले देखेंगे कि वैदग्ध्य कीर्तिम, ये जो वैदग्ध्य कीर्ति है, विदग्धता की कीर्ति है, विद्वता का जो यश है, विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों, कवियों का जो वैदग्ध्य कीर्ति है, अर्थात उनकी जो विद्वता रूपी यश है, उसको अपहर्तुम असौ समर्थः न समर्थः, न पहले आ चुका है तीसरी पंक्ति के पहले शब्द में कि ब्रह्मा के लिए शब्द है विधाता, कि विधाता विद्वानों की उस वैदग्ध्य कीर्ति को हरने में समर्थ नहीं है। ये मूल बात यह है श्लोक की। तो यहाँ भर्तृहरि ने विद्वान विद्या प्रशंसा, विद्वत प्रशंसा के माध्यम से इससे पहले वाले श्लोकों में कहा था कि प्रशासकों को, राजाओं को, कि तुम विद्वानों का अपमान मत करो, क्योंकि तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उनको उसी प्रकार नहीं रोक सकती जिस प्रकार कोमल कमल लाल की डोरियां मदमस्त हाथी को नहीं बांध सकती। देखें एक बार श्लोक को, श्लोक के ढंग से पहले शब्द से। अम्भोजिनी वन विहार विलास में, अम्भोजिनी वन, अम्भोजिनी वन कमलिनी वन, कमल वन, अम्भोज कमल, तो कमल वन जहाँ कमल खिलते हैं, हजारों कमल खिलते हैं, ऐसा कमल वन, उसमें उस वन में विहार करने के विलास को, सुख को आप जान सकते हैं कि कमल वन में विहार का जो विलास है, सुख है, वो किसके लिए होता है। हंसस्य, हंस का, जो हंस अपनी नीर क्षीर विवेक प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है, ख्यात है, प्रसिद्ध है। हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इस समस्त विश्व में इस प्रकार नीर क्षीर विवेक के लिए दूध और पानी को पृथक करने की जो उसकी क्षमता है, वो नैसर्गिक गुण है। तो ब्रह्मा यदि चाहे, हंति नितराम कुपितो विधाता, विधाता यदि कुपितः भवति, ब्रह्मा यदि रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो हंस की अम्भोजिनी वन में विहार के विलास को हंति रोक सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, छीन सकते हैं। हंति का मतलब मारने से नहीं है, हन धातु का मारना अर्थ होता है। नितराम कुपित विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम हंति। किंतु अर्थात यहाँ क्या हुआ कि विधाता चाहे, ब्रह्मा चाहे, ईश्वर चाहे तो विद्वानों की, साहित्यकारों की, कलाकारों की उसके सुख सुविधाओं पर अंकुश लगा सकते हैं, किंतु नहीं कर सकते हैं। क्या? तु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धम। अस्य कस्य कृते प्रयुक्त? हंसस्य कृते। अस्य हंसस्य, इस हंस की जो दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धम, काम प्रसिद्धम का अस्ति कीर्तिम, जो उसकी दूध और पानी को अलग अलग कर देने की जो उसकी प्रसिद्धि है, उसको, उस वैदग्ध्य कीर्ति को अपहर्तुम, हरने में असौ समर्थ न समर्थ, न पहले चुका है, अन्वय करेंगे। ये विधाता उसकी दूध और जल को अलग अलग करने की उसकी वैदग्ध्य कीर्ति को हरने में समर्थ नहीं है। यहाँ तो माध्यम हो गया। कमल वन में
हंस के विचरण करने के सुख को अंकुश लगा सकते हैं ब्रह्मा जी, किंतु उसकी उस नियतिगत उसकी जो विशेषता है उसको दूर नहीं कर सकते हैं। कुपित ब्रह्मा, हंस यहाँ मध्यम है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय संस्कृत समुपासकों, संस्कृत के महाकवियों ने इन प्रतीकों में उदाहरणों से, एक से बढ़कर एक उदाहरणों से इस प्रकार के साहित्य का विरचन किया है। कहना चाह रहे हैं समाज में जो संप्रभुता संपन्न लोग हैं, जो शासक प्रशासक हैं, जिनके पास ऐश्वर्य है, प्रभुता है, वो विद्वानों को यदि सुख सुविधा नहीं दें तो इससे विद्वानों की विद्वता में कमी नहीं आएगी। ठीक है, वो अच्छा जीवन नहीं जी सकेंगे, किंतु इससे उनकी जो विद्वता है, वो जो कला है, नैसर्गिक प्रतिभा है, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। हम जिनके पास ऐश्वर्य है, प्रभुता है, वे क्या कर सकते हैं? केवल उनके अच्छे जीवन में बाधा ही तो डाल सकते हैं। जैसे कोई विद्वान है, कोई निरंतर अच्छे कार्यक्रम करने में संलग्न है, कलाकार है, तो अमूमन उसे प्रताड़ित किया जाता है किसी न किसी प्रकार से। वो इस प्रताड़ना से उस कलाकार की वह कला, चाहे वो साहित्य की हो, संगीत की हो, कोई भी कला, वो थोड़ी चली जाएगी। उसका कभी विलय नहीं होना, कहीं नहीं जानी है वो कला। तो इस प्रकार से उस वैदग्ध्य कीर्ति को हरने में कोई समर्थ नहीं है। तो इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि ने संदेश दिया है कि विद्वानों की विद्वता को कोई नहीं हर सकता है। ये अलग चीज़ है बिल्कुल। आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ये श्लोक का भावार्थ है, व्याख्या है। हंस का नीर क्षीर विवेक प्रसिद्ध है। देखें आगे, इसमें हम इसी और अच्छे ढंग से कह सकते हैं कि राजा, स्वामी, शासक, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति रुष्ट होकर अपने अधीन सेवकों को नौकरी से निकाल करके उनके स्वच्छंद जीवन जीने में व्यवधान कर सकता है, किंतु किसी में कोई विशेष नवोन्मेषशाली प्रतिभा है, उस प्रतिभा को नहीं रोका जा सकता। पुरुषार्थी का यश उसके गुणों और कार्यकुशलता से ही होता है। ये श्लोक कहता है कि विद्वान मनुष्य की वैदग्ध्य कीर्ति को कोई नहीं चुरा सकता है। इस प्रकार हंस का दृष्टांत यहाँ के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि ने सुंदर विद्वता का एक ऐसा परिमार्जन किया है। आइए इसके व्याकरण को देखें। अम्भोजिनी नाम वनम, अम्भोजिनी वनम। वैदग्ध्य, देखिए वैदग्ध्य, विदग्ध से भाव, विदग्ध में शयी प्रत्यय लगा, विवैदग्ध्य, अपहृतुमन। एक और श्लोक आ रहा है विद्या विद्वत प्रशंसा पद्धति में, और ये श्लोक देखने से पता चलता है कि ये शार्दुल विक्रीडित में है। शार्दुल विक्रीडित छंद बड़ा श्रुति मधुर है, 19 अक्षर होते हैं। इसको कैसे गान करते हैं, मेरे साथ आप गान करें 19वां श्लोक के नीति शतकम का। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृताः मूर्धजाः। वन्येका समलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। कितना महान संदेश दिया है। अंतिम पंक्ति को केंद्र में रखकर के श्लोक देखेंगे कि भूषणानि सत्नि जीवने क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणम भूषणम वर्तते। सभी इसको, इस श्लोक को हमेशा याद रखने लायक श्लोक है। इसी श्लोक पर तो कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तोल मोल के बोल, बोली एक अमोल है, वाणी एक अमोल है। वाणी का महत्व है,
विद्वता विद्या का पहला अगर कोई परिणाम है तो वाणी है हमारी, हमारे वचन है, मुंह से निकले हुए वचन। शब्द ही मित्रता करवाते हैं, शब्द ही शत्रुता करवाते हैं, शब्द ही युद्ध के लिए उन्मादित कर देते हैं। तो यहाँ वाक भूषण को, वाणी रूपी आभूषण को सबसे उत्कृष्ट आभूषण बताते हुए भर्तृहरि क्या कहते हैं? पहली शुभ पंक्ति से देखते हैं कि पुरुष की आप शोभा में अभिवृद्धि करते हैं कौन कौन और कौन कौन नहीं करते हैं। देखें तो नहीं करने वालों की लिस्ट बताइए पहली दो पंक्तियों में कि किन किन से शोभा नहीं होती है। आजकल भौतिक जीवन में, वर्तमान जो जीवन है उसमें तो मनुष्य इन्हीं में भटका रहता है आभूषण के लिए, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। केयूराणी, केयूराणी का मतलब बाजूबंद। केयूराणी पुरुषम न भूषयंती, बाजूबंद मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, उसकी शोभा में अभिवृद्धि नहीं करते हैं, वास्तविक नहीं करते हैं, खाली थोड़े क्षम कर भी सकते हैं तो थोड़े से समय के लिए। केयूराणी पुरुषम न भूषयंती, चंद्रोज्ज्वला हारः न, हार जो होते हैं पहनने वाले गले में, उनका विशेषण है चंद्रोज्ज्वला, चंद्र इव उज्ज्वला हारः, चंद्रमा की तरह चमकने वाले हार, चंद्र की तरह चमकने वाले हार से भी मनुष्य की शोभा नहीं होती है। कोई गले में हार डाल दे जो चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, अरे ये शोभा, ये आभूषण क्षणिक हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, शोभा देने वाले भी हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं कि बाजूबंद मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। चंद्रोज्ज्वला हारः न भूषयन्ति, चंद्रमा की तरह चमकने वाले हार से भी मनुष्य की शोभा नहीं होती है। और किस किस से नहीं होती है? दूसरी पंक्ति देखें, न स्नानम, स्नानम पुरुषम न भूषयन्ति, न भूषयति कर दीजिए यहाँ एक वचन है। स्नान से मनुष्य, स्नान करना ठीक है शरीर सब की सफाई के लिए, लेकिन कोई अच्छे स्नान से अपनी शोभा बढ़ा ले, वापस गंदा हो जाएगा शरीर। तो स्नान से आत्यंतिक शोभा नहीं होती है, एकांतिक शोभा हो सकती है। विलेपनम, विलेपनम का तात्पर्य होता है लेप, हल्दी चंदन का उबटन। ये जो लेप है शरीर पर, ये भी एकांतिक आभूषण, एकांतिक शोभा हो सकती है, आत्यंतिक नहीं। न कुसुमम, न फूलों से, बालों में फूल लगाने की भी प्रवृत्ति रही है, फूलों से भी मनुष्य की शोभा नहीं होती है। न अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा का मतलब बाल, कैसे अलंकृत, सजे गए, संवारे गए, बफ किए गए। आजकल है ना, पार्लर में बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं बालों को सजाने के लिए। अरे भाई ठीक है, विवाह इत्यादि हो, कोई अच्छे आयोजन हो उस समय, किंतु मनुष्य ये जो शोभाएं हैं, ये जो आभूषण हैं, ये सुंदरता की जो आयाम हैं, ये क्षणिक हैं। इससे मनुष्य की आत्यंतिक शोभा नहीं होनी है, हमेशा हमेशा के लिए शोभा नहीं होनी है। तो हमेशा के लिए एकांतिक हो सकती है शोभा, आत्यंतिक नहीं। लेकिन ऐसा आभूषण कौन सा है मनुष्य का जो बाजूबंद से नहीं होती है, हार से भी नहीं होती, हार पहनने से भी शोभा नहीं होती है, रोज नहाओ तो भी नहीं होती है, लेप लगाओ तो भी नहीं, न फूलों से, न सजे गए संवारे गए बालों से, अलंकृत मूर्धजावन बाल, मूर्धजन बाल, है ना। तो फिर अब शोभा कौन सी है? वाणी एका, यण संधि देखिए, वाणी एका वाण्येका, एका वाणी समलंकरोति पुरुषम, एक वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। एक वाणी, अच्छा वचन, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, बोलना, वाणी बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने। या संस्कृता धार्यते, देखो जो संस्कृत होकर के, जो सुसंस्कृत होकर के, सभ्य वेश में सुसंस्कृत होकर के जो धारण की जाती है, बोली जाती है, वही पुरुष की शोभा में वृद्धि करती है, उसको अलंकृत करती है। चौथी पंक्ति में कहते हैं कि क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, खलु निश्चित ही, ये अव्यय है, विशेषण अव्यय है, निपात कहते हैं इसे वैदिक भाषा में। भूषणानि क्षीयन्ते, अन्यानि भूषणानि सन्ति, ये जो दो पंक्तियों में बताए हैं ये सभी आभूषण हैं, लेकिन ये क्षीयन्ते, समय के साथ नष्ट हो जाने वाले हैं।
हमेशा नहीं रहने वाले हैं। लेकिन वाक भूषणम सततम भूषणम, ये जो वाणी रूपी आभूषण है वो तो हमेशा बना रहने वाला है, सतत आभूषण है, उसका कभी नाश नहीं होना है, वो कभी क्षीण नहीं होना है। अच्छी तरह से जहाँ भी बोलने का अवसर आए अपने आप को प्रेजेंट करो, अपने आप को बताओ, अच्छा वक्तव्य। तो मैं यहाँ एक दृष्टांत देना चाहूँगा। यदि भगवान राम, रामायण में रामचरितमानस की कथा है, उसके अनुसार यदि राम ने दखल नहीं दिया होता तो परशुराम जी और लक्ष्मण जी का युद्ध हो जाता। परशुराम ने अपना फरसा उठा लिया था, रे नृपबालक काल बस बोलत तो ही न संभार। लक्ष्मण चिढ़ा रहे थे, लेकिन इसी समय राम ने, भगवान रामचंद्र ने बड़ी ही नम्रता से क्या कह दिया, नाथ संबुधन भंजनिहारा हो ही को एक दास तुम्हारा। भगवान शिव जी का धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका ये दास ही हो सकता है। इतना कहते ही परशुराम जी शांत हो गए। तो ये देखें आप, वाणी का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है जीवन में, समाज में। आजकल जो दंगे फसाद हो जाते हैं उसका कारण भी ये वचन ही है, ये वाणी ही है। और यही वाणी व्हाट्सएप, इस सोशल मीडिया में, फेसबुक, जितने भी ये साधन है, संसाधन, इसमें लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं, झूठा दिखा देते हैं और वायरल कर देते हैं गलत संदेश, जिसकी वजह से जो लोग घरों में बैठे हैं वो भड़क जाते हैं। उनको सत्य का पता नहीं होता है वास्तविक क्या है, और वे आवेश में आकर के भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये मूर्खता है। किसी एक उन्मादी तत्व के कारण पूरा समूह बदनाम हो जाता है। तो जो विद्यार्थी हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जब तक आँख न देखी कागज लिखी, हम स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख लें कि वास्तविकता क्या है, किसी भी भीड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा संदेश है भर्तृहरि का। आइए वाणी का महत्व बताते हुए इस श्लोक के जो शब्दार्थ हैं उन्हें हम देखें। प्रसंग विद्वत प्रशंसा पद्धति से उद्धृत प्रस्तुत पद्य में सुसंस्कृत वाणी को मनुष्य का सर्वोत्तम आभूषण कहा गया है। यह अनुवाद श्लोक का और ये भावार्थ आप इसको पॉज करके नोट करें, अच्छे नोट्स बनाएं। परीक्षा में संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद, व्याख्या और भावार्थ में और विशेष में कोई ऐसी बात देखिए आप, कहा भी गया जो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आई भी बात। और ये व्याकरण की बात, शार्दुल विकृत छंद है। अगला श्लोक देखें, विद्या प्रशंसा पद्धति की बात आ रही है। विद्या, जीवन में विद्या कितना मायना रखती है विद्या। जो विद्याहीन है वे पशु हैं। लास्ट में देखें, अंत में देखें श्लोक के, विद्या विहीन पशु, जो विद्या से हीन है वो पशु है। पहले श्लोक का गान करें, इसको दूसरे राग में गाते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम्, विद्या विहीनः पशुः। एक एक विसर्ग का भी उच्चारण होना चाहिए। अगर शब्द पर अनुस्वार है तो उसका भी उच्चारण होना चाहिए। विद्या विहीनः पशु, यही संस्कृत है, यही इसकी खूबसूरती है। श्लोक में 10 से ज़्यादा बातें हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हैं। विद्या को ऐसा प्रच्छन्न गुप्त धन कहा है। विद्या नाम नरस्य रूपम, विद्या नामक जो धन है, विद्या, ये नरस्य मनुष्य का अधिकम रूपम, ये निखरा हुआ रूप है। अभी बात आई थी ना,
आभूषण है वो नष्ट हो जाते हैं। कितने भी अच्छे अच्छे साबुन से नहा लो, 1 घंटे 2 घंटे, तो स्थायी है क्या? अरे स्थायी सौंदर्य है, अधिकम रूपम, वो तो विद्या है। तो अधिकम रूपम, निखरा हुआ रूप है, उज्ज्वल रूप है मनुष्य का विद्या। दूसरी बात क्या है? प्रच्छन्न गुप्तम धनम, धनम अस्ति परंतु किम अस्ति? प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या धन है। अरे भाई विद्या को धन कह दिया, लेकिन ये सोने चांदी की तरह, रुपयों की तरह, पैसों की तरह दिखने वाला नहीं है। प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न छुपा हुआ, गुप्त धन है, छुपा हुआ है, अंतर्धन है। तीसरी बात क्या है? विद्या भोग करी। अरे विद्या से अगर आपने पढ़ाई करी, विद्वान बन गए, तो अपने आप भोग मिलेंगे जीवन में। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। यश सुख करी, यश करी सुख करी, यश देने वाली, चारों दिशाओं में वाहवाही होगी, सुख भी मिलेगा जीवन में। कितनी बातें हो गई? 7 बातें हो गई, 6 बातें, 5 बातें हो गई। छठी बात है विद्या गुरु नाम गुरु। अरे विद्या गुरुओं की गुरु है, आचार्यों की आचार्य है। 7वीं बात है विद्या बंधुजन। अरे विद्या बंधुजन है, बंधु का रोल निभाती है विद्या। कहाँ? विदेश गमने, विदेश जाने पर। जो व्यक्ति अपने देश में रोजगार नहीं ढूंढ पाते, नहीं मिल पाता है, वे विदेश जाते हैं और वे वहाँ पर अकेले रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने जो भी पढ़ाई की है, जो भी विद्या अर्जित की है, वही उनका बंधु है, और कोई साथ नहीं रहेगा समझाने के लिए, बुझाने के लिए, कुछ भी। वो स्वयं अपनी जागरूकता से संवाद करके तो उस विद्या, अर्जित की गई विद्या ही व्यक्ति का बंधु की तरह साथ देती है। कहाँ? विदेश जाने पर। अगली बात है विद्या परा देवता। अरे विद्या देवता तो है, लेकिन परा देवता है, परम देवता है, देवताओं की भी देवता। अंतिम पंक्ति में कहते हैं भर्तृहरि विद्या राजसु पूज्यते, राजसु विद्या पूज्यते। अन्वय करना पड़ेगा ऐसे। राजाओं के दरबार में, राजाओं के बीच भी विद्या पूज्यते, विद्या और विद्वान की पूजा होती है, नहीं धनम, धन की नहीं। राज दरबार में, राजाओं के बीच में विद्यावान की पूजा होती है, विद्वान की पूजा होती है, विद्या की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। कोई कितना बड़ा धन उसको सम्मानित करो, ऐसा नहीं। इस प्रकार समेटते हुए कहते हैं कि विद्या विहीन पशु, जो विद्या विहीन है, विद्या से हीन है, वो साक्षात पशु है। पशु तो कह चुके हैं, उसके पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, और वो तिनका नहीं खाता है, घास नहीं खाता है, साक्षात पशु कह दिया है पहले। बहुत उत्कृष्ट श्लोक है, इसलिए विद्या प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए जीवन में। 84 लाख जो योनियाँ हैं उसमें मनुष्य को मनुष्य जीवन मिलता है, तो ऐसे नहीं बैठे रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जो 1 से 25 वर्ष का समय है, ब्रह्मचर्य कहने के लिए उसको आप कहो तो तपने का समय है। ब्रह्मचर्य का मतलब तपने का समय, सपने देखने का समय नहीं है। सपने भी देखो तो खुली आंखों से, अच्छा बनने का, भोगों का सपना नहीं देखना। भोगने का समय अपने आप आएगा। वो गृहस्थाश्रम, विवाह होने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी अपने आप। जो विद्यार्थी कम उम्र में सुख भोग को लेकर के बंधे रहते हैं कि समय लूट जाएगा जैसे, वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर वो आने वाला समय उनके लिए भारी हो जाएगा। इसलिए जो तपने का समय है, आप चाहे तो आप उसमें सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, आप चाहे तो धोनी बन सकते हैं, आप चाहे तो अच्छे उत्कृष्ट पत्रकार, उत्कृष्ट प्रशासक, उत्कृष्ट वकील, उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उस तपने के समय में। इस प्रकार श्लोक अपनी बात कह चुका है। विद्या विद्वत प्रशंसा में विद्या की महिमा का बखान हुआ है। विद्या की महिमा, यही श्लोक का शीर्षक है। व्याख्यान को पॉज करके नोट कर सकते हैं छात्र, यही आपके लिए PDF नोट्स हैं। विद्या की विशेषताएं बताई हैं, महत्ताओं का सुंदर निरूपण हुआ है, शार्दूल विकृत छंद है। एक श्लोक और देखते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हित है, क्या अहित है, एक ही श्लोक में देखें। यदि ये है तो इसकी क्या जरूरत है। भर्तृहरि का अपना कहना है 21वें श्लोक में। ये श्लोक
महिमा से नहीं है, स्तुति परक नहीं है। इससे पहले वाला श्लोक स्तुति परक था, तो मैंने आपको टोन बदल दिया था, राग बदल दिया था। ये श्लोक नीति का है, क्या उचित है क्या अनुचित है, किसके रहने से किसकी ज़रूरत नहीं रहती है। पहले पारायण करें, गान करें। छोटे से इस शार्दूल विक्रीडित के श्लोक में बहुत सारी बातें हैं, लगभग 8 से ज़्यादा बातें हैं नीति की, नोट करें उनको। शांतिश्चित्कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनाम् ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुह्यत् दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्वैर्यदि दुर्जनः किमुदनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीडाचित् किमुभूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। बहुत अब तक का आने वाला सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें ये दो नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए, यूँ कहें कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जो बातें यक्ष के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताई थी महाभारत में, छोटी छोटी बातें नीति की। यदि क्षांति है, चेत यानी यदि, ध्यान दें श्लोक में चेत शब्द आया है, कहीं यदि आया है, कहीं चेत आया है। चेत का अर्थ यदि क्षांति है, मनुष्य के पास क्षांति है। क्षांति का तात्पर्य है क्षमाशीलता, क्षमा गुण, बहुत बड़ा गुण है। कवचेन किम, अरे भाई कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि क्षांति है, कवचेन किम, चेत क्षांति कवचेन किम, चेत भी आएगा किम भी आएगा। जितनी बातें हैं उन सभी बातों में चेत और किम का प्रयोग करेंगे, श्लोक समझ में आ जाएगा। कैसे? चेत क्षांति ही कवचेन किम, मनुष्यस्य पार्श्वे मानवस्य पार्श्वे यदि क्षांति ही, चेत क्षांति कवचेन किम, यदि उसके पास क्षांति है, क्षमाशीलता है, तो कवच की कोई जरूरत नहीं। कवच का मतलब होता है बुलेट प्रूफ। आप कह दो हमारा आवरण, जैकेट कह दो, जिस पर कोई गोली नहीं लग सकती, कोई बाण नहीं लग सकता है। युद्ध में पहनते हैं सिपाही राजा, जितने भी होते सैनिक। आजकल भारत सरकार ने सभी युद्ध हमारे सीमाओं पर सैनिकों को ये उपलब्ध करा रहे हैं, कवच पहना रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना रहे हैं, गोली नहीं भेज सकती उनको। ये तो बात होगी युद्ध की। लेकिन यदि समाज में शांति जिसके पास है, क्षमा है, उसको कोई नहीं मार सकता है। बहुत बड़ा गुण है क्षमा। किम अरिभी, दुश्मनों से, किम अरिभी, शत्रुओं से क्या। अरि मन शत्रु, क्रोधोस्ति चेत देहिनाम, चेत फिर आ गया, देखिए चेत देहिनाम सबके लिए आएगा। देहिनाम मेरा मनुष्यों के लिए, सब में मनुष्यों के पास यदि क्रोध है तो दुश्मनों को ढूंढने से क्या मतलब है भाई। ये क्रोध ही तो सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम कितने दुश्मनों को ढूंढोगे। समाज का स्वभाव तो ऐसा ही है हजारों सालों से। तो यदि व्यक्ति के अंदर प्रचंड क्रोध है तो उसको दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका प्रचंड क्रोध ही सबसे बड़ा दुश्मन है। उस क्रोध को सबसे पहले मारो, क्रोध को ख़त्म करो, वरना वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। समझ में आया ना? ये श्लोक का संदेश है। मनुष्य में भयंकर क्रोध है तो दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चेत देहिनां क्रोधः अस्ति तर्हि अरिभिः किम अरिभिः, ये बात हो गई। तीसरी बात देखते हैं, ज्ञाति ही चेत अनलेन किम। ज्ञाति, ज्ञाति ही थी बंधु बांधव, ज्ञाति का तात्पर्य बंधु बांधव। यदि बंधु बांधव हैं, ये भर्तृहरि का कड़वा सच है। ये कहीं हमें लगता है कि ये ऐसा कैसे कह दिया भर्तृहरि ने। ज्ञाति यदि बंधु बांधव है तो अनलेन किम, चेत बंधुता है यदि, तो आग से क्या प्रयोजन। अर्थात जो संपत्ति होती है पारिवारिक, वो बंधु बांधव उसको बंटवारे में बांट लेते हैं, संपत्ति बढ़ जाती है। तो अनलेन किम,
आग की कोई आवश्यकता नहीं है कि वही संपत्ति उन बंधु बांधवों के बीच ही बढ़ जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि सुहृद दिव्यौषधि किम फलम। चौथी बात है, यदि सुहृद है, अच्छे मित्र हैं, तो उत्तम औषधियों की क्या आवश्यकता है। जीवन में अच्छे दोस्त हैं तो औषधियाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, दोस्त ही अच्छी औषधि है। पांचवी बात है, किम सर्पई, सांपों से क्या प्रयोजन भाई। यदि दुर्जना, यदि समाज में दुष्ट लोग हैं तो सांप कहाँ ढूंढोगे, कहाँ कोबरा वोबरा ढूंढने की जरूरत है। वो दुष्ट लोग हैं, वही सांप सबसे बड़े सांप हैं। बेचारा सांप तो उसके ऊपर पैर पड़ जाए या उसकी जान आफत में हो तभी काटता है, साफ सुथरी जगह में आता ही नहीं है। नज़र में पड़ जाए तो छुपने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा दुष्ट सांप तो मनुष्य है। सांप का जहर तो उतारने के लिए एंटीवेनम है, जिला अस्पतालों में उपलब्ध रहता है। काटने पर अगर 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट में पहुंच जाओ तो बच जाएगी जान, जहरीला सांप काट ले तो। लेकिन ये जो समाज में दुष्ट मनोवृत्ति के लोग हैं, उनका जहर तो उतारने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। तो दुर्जन है, समाज में दुष्ट हैं, हठी दुराग्रही लंपट, ऐसे लोग हैं तो सांपों को ढूंढने से कोई जरूरत नहीं है। अगली बात है कि वो धनई ही, धन से क्या प्रयोजन, धन ढूंढने की कहाँ जरूरत है। विद्या अनवद्या यदि अनवद्या विद्या, यदि निर्दोष विद्या है, सफल विद्या है, उत्कृष्ट विद्या है, परा विद्या है, अध्यात्म देने वाली विद्या है, तो धन की कहाँ जरूरत है, उससे धन अपने आप आएगा। अगली बात है व्रीड़ाचित, यदि लज्जा है तो किमु भूषणई, यदि लज्जा है तो आभूषण पहनने की कहाँ जरूरत है। लज्जा ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। कितना उत्कृष्ट बातें हैं, एक से बढ़कर एक। लज्जा मनुष्य का उत्कृष्ट आभूषण है। अरे आप हम बहुत अच्छे अच्छे गहने आभूषण पहन लें और लाज नहीं है, मानवीय लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, तो ये आभूषण क्या करेंगे। आभूषणों से क्या प्रयोजन। तो यहां पर कहा कि यदि लज्जा है तो आभूषण पहनने की कोई जरूरत नहीं है। सुकविता यदि अस्ति राज्य न किम, यदि सुकविता है, काव्यात्मकता है, व्यक्ति यदि कविता प्रेमी है, काव्य पढ़ना जानता है, काव्य लिखना जानता है, कलाकार है, साहित्यकार है, प्रेमी है, तो राज्य से क्या प्रयोजन कि वो किसी राज्य का राजा है कि नहीं, उसके पास कोई अच्छा पद है कि नहीं। तो कला, साहित्य, संगीत, ये सभी राज्य के बराबर ही है, इनका महत्व। श्लोक में छोटी छोटी अनेक बातें हैं, श्लोक शार्दूल विक्रीत में है। इस प्रकार इस श्लोक को मैंने आपको बताया। देखें इसके अंदर के कंटेंट को और नोट करें। ये प्रसंग, ये अनुवाद थोड़ी देर के लिए मैं फलक पर रखूँगा और आप उसको नोट करें विद्यार्थी। और इस प्रकार ये श्लोक पद्य में क्षमाशीलता, सन्मित्र, सद्विद्या, श्रेष्ठ कविता आदि नैतिक मूल्यों को स्वीकार करने के लिए क्रोध, दुर्जन, संसर्ग आदि विकारों के परित्याग का महान संदेश दिया है। आज के इस कालांश में इतना ही, फिर मिलते हैं। ओम नमो।